कार उद्योग पर कोरोना की जबरदस्त मार पड़ी है। एक तरफ कोरोना के कारण ठप अर्थव्यवस्था है तो दूसरी ओर टैक्स का हद से ज्यादा बोझ। इस कारण कार निर्माता घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े कार निर्माताओं में से एक टोयोटा ने कहा है कि भारत में अब वह नए प्लांट नहीं लगाएगा क्योंकि लगातार सरकार से कह रहे हैं कि टैक्स का ढांचा ठीक किया जाए। टोयोटा का ये रवैया आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि सरकार दूसरे देशों से उद्योगों को भारत लाना चाह रही है। कंपनी का कहना है कि भारत में कारों पर टैक्स बहुत ज्यादा है। ये बात काफी हद तक सही भी है क्योंकि भारत में कारों पर 28% तक जीएसटी है। इसके अलावा 1% से 22% तक सेस भी लगाया जाता है, जिन्हें मिलाकर एसयूवी पर तो टैक्स की दर 50% पहुंच जाती है। इससे कारों की बिक्री पर विपरीत असर पड़ा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट भी किया है। जी हाँ, जब ये विवाद खड़ा हुआ है तो उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि यह खबर गलत है कि टोयोटा कंपनी भारत में निवेश बंद कर देगी। विक्रम किर्लोस्कर ने स्पष्ट किया है कि अगले 12 महीनों में टोयोटा 2000 करोड़ से ज्यादा का निवेश भारत में करने जा रही है। तो ऐसे में टोयोटा के इस रुख का क्या असर होगा, चर्चा करने के लिए खुद विक्रम किर्लोस्कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी एनडीटीवी इंडिया पर। हमने भी देखा है कि जो भारी उद्योग मंत्री हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके बाद आपने भी उनको ट्वीट पर जवाब दिया है। लेकिन ये जो वी डोंट वांट यू टैक्स जिसका आपने बार बार जिक्र आपकी कंपनी की ओर से किया जा रहा है, हमने भी देखा है कि अगर हम एसयूवी खरीदने जाएं तो 50% तक उस पर टैक्स होता है। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए? देखिए, अभी तो टैक्स की बात करनी ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि हम कोविड से बहुत डिफिकल्टी में है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी में एज अ कंट्री। सब जगह पैसे देने पड़ते हैं, सब एरिया में करने पड़ते हैं और टैक्स कलेक्शन भी कम हो गया। ये परहैप्स ये सबसे अच्छा टाइम नहीं है टैक्स के बोलने में। हाँ, जरूर है टैक्स ज्यादा। हमको तो कभी कभी हम सोचते हैं ये ज्यादा टैक्स है और सेलिंग में डिफिकल्टी होगी है, और अगर टैक्स कम हो जाएंगे तो वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे। पर this is a fact. We are also a little bit constrained because we have excess capacity, so we have no plans to invest in capacity, but we are going to continue investing in technology and new products. सर, so, इस समय क्या चुनौतियां क्या आपके सामने है, परेशानियां सबसे ज्यादा क्या आ रही हैं, थोड़ा यही बता दीजिए। परेशानी देखिए, कोविड के टाइम में सबको परेशानियां है। अभी मार्केट टफ है, पैसे की टाइट है सब जगह। इन एनी केस थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं रिटेल देखता हूँ, होलसेल नहीं देखता हूँ। एवरी डे आई स्टडी आवर रिटेल सेल्स और एवरी डे वो इम्प्रूव हो रहे हैं। मेरे ख्याल से सितंबर में जो हमारे रिटेल सेल्स हो जाएंगे, it's beyond my expectation. The direction it's going. Again, getting back to investment, I just want to say we are investing. We will invest more than 2,000 crores. Maybe much more than 2,000 crores. We are investing in electrified products now and new technology, not only for domestic market, also for export. We think India is very competitive for manufacturing. We have been exporting a lot of engines and transmissions across the world, also some cars, but also a lot of major components like engines and gearboxes, and we are very, very competitive. So we will continue investing a lot for technology or electrification. लेकिन जो विक्रम जी, आप जब कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर भी टैक्स रेजिम अभी फिलहाल ठीक है कि 5% है, लेकिन हम जानते हैं कि आगे आगे जाकर के इस पर भी बढ़ सकती है। ये भी संभावना जिसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी ओर एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम जब जाते हैं तो वहां पर तो जीएसटी उन्होंने उतना ही लगा रखा है। अगर कंपनसेशन विशेष मिला दें तो बात वहीं पहुंच जाती है, जबकि वो भी एक तरह से क्लीन फ्यूल की तरफ ही जाता है। नहीं, देखिए, अभी इंडिया हाई टैक्सेशन रिजीम में है। हमारा if I get a choice between a low budget deficit and high taxes, I prefer low budget deficit long term. I think it's better for the country to keep a strong balance sheet for the country. लेकिन इसी में एक सवाल ये भी उठता है, बैलेंस, and it is tough, it's always पहला क्या हो जाएगा, टैक्स रिड्यूस करके वॉल्यूम बढ़ जाएगा और टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। आई एम श्योर दीज क्वेश्चंस आर देयर,
But we सर, are, आपने I am hoping, इलेक्ट्रॉनिक कार्स as की we बात go की, along. आपने इलेक्ट्रिक कार्स की बात की, लेकिन मारुति के साथ भी टोयोटा का टाई अप है, तो ग्लांजा, अर्बन क्रूजर, ये सब क्या आप इस ओर फोकस करेंगे? आपने कहा जैसे इंजन्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग की तरफ है, लेकिन मारुति के साथ जो ये ग्लांजा, अर्बन क्रूजर की बात है, क्या है आगे प्लान्स क्या है? और आगे भी कुछ हमारा कोऑपरेशन चल रहा है। हम मारुति और सुजुकी से बहुत ज्ञान ले रहे हैं। वी आर लर्निंग अ लॉट ऑन हाउ टू मैन्युफैक्चर एट वेरी कॉस्ट कंपेटिटिव बेसिस, also how to make smaller vehicles. I think in the years to come you'll see a lot more cooperation between the two companies and a lot more products together. लेकिन सर, हम जब टैक्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि भारत में कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो सिर्फ 25% अब है, और वहीं जापान जो है वहाँ पर 30.62% कॉर्पोरेट टैक्स है, और जबकि अगर आप नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर यहाँ लगा रहे हैं तो फिर तो ये सिर्फ 18% पर आता है। तो एक तरह से तो कॉम्पिटिटिव काफी ज्यादा है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर। नहीं, इसलिए हम वो 2000 कोटी भी इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2000 प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन और इलेक्ट्रिफाइड ड्राइव ट्रेन में एक्सपोर्ट के लिए भी कर रहे हैं। क्यों ये लो इनकम टैक्स इज वन ऑफ द रीजंस, इट्स लोअर देन द अदर कंट्रीज। Every time I make an investment here, I have to compete with Thailand or Philippines or Indonesia or something. हम कभी भी ऐसे component investment एक country के लिए नहीं बनाते हैं. It's always meant for 5-6 countries put together. ठीक है सर, एक बात आपसे ये पूछनी थी विक्रम जी की जो बात अब भारत की ओर से कही जा रही है, फोकस ज्यादा है कि आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस इंडिया, और इसमें मेक इन इंडिया पर ज्यादा जोर वो दे रहे हैं। कोशिश कर रही है सरकार की जो बाहर से, खासतौर से चीन से जो इंडस्ट्रीज हैं वो शिफ्ट कर रही हैं तो वो इंडिया में आए। तो लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर इस तरह की बात होगी कि यहाँ पर टैक्स ज्यादा है तो इससे शायद थोड़ा सा डिस्करेज होंगे ये लोग? जी देखिए, मैंने जो देखा है मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में हमारा, और जो हम बना के टोयोटा किर्लोस्कर में बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं बाकी टोयोटा कंपनियों को, मैंने हमारे कॉस्ट देखे हैं और बाहर के भी टोयोटा के कॉस्ट देखे हैं, और हम बहुत कॉम्पिटिटिव है। एटलीस्ट मैंने डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ जो हम एक्सपोर्ट करते हैं आइटम्स, हम बहुत कॉम्पिटिटिव है। और ये टैक्सेशन है ना, ये टैक्सेशन की स्टोरी जैसी इकोनॉमी बढ़ती है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन आप जानते हैं विक्रम जी की ये पूरी बेसिक कॉम्पिटिटिवनेस, हाँ, लेकिन आप जानते हैं कि पूरा जो विवाद, कंट्रोवर्सी जो शुरू हुई है वो इसलिए हुई क्योंकि ये कहा गया कि वी डोंट वांट यू टैक्स लगाया गया इंडिया में और ये बहुत ज्यादा है। लेकिन हम यही लॉजिक अगर अप्लाई करें तो मारुति सुजुकी है, उसने भी बहुत बड़े मार्केट पर कैप्चर कर रखा है। इसके अलावा हुंडई है, उसने इतने बड़े मार्केट पर कैप्चर कर रखा है। तो ये कंज्यूमर चॉइस का भी एक मामला होता है। नहीं, ये आप बराबर है, ये कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए और मुझे कंट्रोवर्सी बंद करनी है कि प्लीज वी आर वेरी मच कमिटेड टू इंडिया। हमने बहुत काम किया है लास्ट 20 इयर्स में। मैं और टोयोटा के साथ मेरा सिर्फ गाड़ी का नहीं है, मेरा स्पिनिंग मशीन का है, टेक्सटाइल मशीन का है, फोकलिफ्ट का है, इंश्योरेंस का भी जॉइंट वेंचर है। यहाँ बहुत सोशल कमिटमेंट किया है हमने, एनवायरमेंटल कमिटमेंट किया है, and skilling commitment, and we will continue to do so and continue investment. बहुत-बहुत धन्यवाद सर। Make this message very clear. Sure. थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि टोयोटा में लोगों का विश्वास बहुत है, उसकी मशीनरी में भारतीयों का खास तौर से विश्वास रहा है। Continue the trust. Thank you. थैंक यू सो मच। बहरहाल यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारी उद्योग है मजबूत हो और जो इस तरह से उद्योग जगत में जो लोग हैं उनका विश्वास लगातार बना रहे। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, लौटते बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। लॉकडाउन के बाद जो बेघर बेकार मजदूर अपने गांव लौटने के लिए सैकड़ों मील के सफर पर निकले थे, उनमें कितने लोगों की मौत हो गई, इसका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा में भी ये जानकारी दी। सरकार ने कहा कि ऐसे में मुआवजा देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा कि फर्जी खबरों की वजह से बदहवास हुए मजदूरों ने पलायन किया। लॉकडाउन के दौरान कई मजदूरों की जान घर जाते हुए चली गई।
कोई पैदल जा रहा था तो कोई साइकिल से या कोई किसी दूसरे साधन से। ऐसा ही एक मजदूर अपने परिवार के साथ साइकिल से छत्तीसगढ़ जा रहा था, लेकिन रास्ते में हादसे में उनकी और उनकी पत्नी की मौत हो गई। बच्चे बाल बाल बच गए। अब वो अपने चाचा के साथ लखनऊ में रहते हैं। हमारे सहयोगी आलोक पांडे की रिपोर्ट। आपको याद होगा, मैं मई में भी आपसे आके मिला था, तब बच्चे को भी चोट लगी हुई थी, बच्ची को भी चोट लगी हुई थी। अब मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी स्वस्थ लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं। पिछले 4 महीने आपके लिए कैसी मुश्किल लाए हैं और कैसे आपने इनका पालन पोषण किया है? कहाँ घर जा पाए, दोनों बच्चा हम ही लोग पाल रहे हैं और तेन बच्चा को कोचिंग पढ़ा रहे हैं अपने पैसा से। कहाँ आज तक ले कोई मदद ही नहीं किए हैं, खाली कहता है करेंगे करेंगे, लेकिन कोई आज तक ले कोई देखने नहीं आए हैं। कोई से आपका मतलब है सरकार की तरफ से? कोई सरकार की तरफ ले कोई दिया नहीं है। तो ये बच्चे को बताइए कि कोचिंग कहाँ करवा रही हैं आप? यही बगले करवा रहे हैं, प्राइवेट में। कितना पैसा दे रही हैं? 350 महीना। आप लोग अभी कोरोना के टाइम में घर क्यों जाना चाह रही हैं? अभी तो नहीं गए हैं, अब 1.5 साल हो गया है। बच्चों लोग के घर में बुला रहा है देखने के लिए बहुत उन लोग। राम कुमार जी, बताइए कि मैंने देखा कि बच्ची और बच्चे को आपने पाला है, आप लोगों के लिए पिछले 3-4 महीने कितनी मुश्किल रहे हैं? अरे मुश्किल तो रहा साहब बहुत। हाँ, काम आपको मिलता रहा कि बीच में रुका है? कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। लॉकडाउन के मारे जो है काम कोई जरूरी नहीं था कि आज काम मिल जाए तो आज काम कर लिए, जब मिल जाए तो काम कर लेते थे। बिल्कुल। बस उसके बाद जो है कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था काम। तो कैसे कटे आपके दिन? मैंने आप बच्ची को कोचिंग भी करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वही अपना जो 2 पैसा 1 पैसा अपने पास रहता है उसी में अपना घर गुजारा करते हैं जी। और हम चाह रहे हैं कि कम से कम बच्चा भाई नहीं रहा तो कम से कम बच्चा को परवरिश भी करें। और कुछ सरकार से आप चाहते हो? सरकार से यही है साहब, अब बच्चों के लिए अपना जो भी अपना अगर मदद करना चाहे। वैसे तो अपने यहाँ का सरकार जो है अपने छत्तीसगढ़ का माननीय भूपेश बघेल जी हैं, वो घोषणा किया है, लेकिन वो घोषणा अभी हम लोग को मिला नहीं है। बच्चा तो बहुत छोटा है अभी, लेकिन बच्ची तो 4 साल की हो गई है। कभी अपने माँ बाप को याद करती है, कभी आपसे पूछती है, ऐसा कुछ है? जिस समय आया था उस समय 1 हफ्ते 2 हफ्ते से परेशान किया कि मम्मी जाएंगे पापा जाएंगे, मम्मी जाएंगे पापा जाएंगे। और जब हम लोग का प्यार मिला, बढ़िया हम लोग प्यार दिया इन लोग को, तो तब से जो है उनके याद ही नहीं करता है। और कहता है कि हम अगर उनको फोटो भी दिखा देंगे, कहता है हमारे मम्मी पापा नहीं हैं, हमारे मम्मी पापा तो आप ही लोग। अब बात बीजेपी के उन सांसद की जिन्होंने ये कहा था कि शंख बजाने से, मिट्टी में नहाने से कोरोना नहीं होता है, लेकिन अब वो खुद कोरोना पीड़ित हैं। हम बात कर रहे हैं टोंक सवाई माधोपुर सीट से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया की। अब वो योग और साइकिलिंग करते हुए एक वीडियो उन्होंने अपना जारी किया है, जिसमें वो कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। 4-5 चीजें डाली हैं। सबसे पहले नमक डाला है, सॉल्ट है। और कुछ समय पहले आपको बताएं कि अपने बयानों से जौनपुरिया साहब काफी चर्चा में आए थे, उनके कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे। ये जो ताज़ा वीडियो है इसमें वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, कोरोना नहीं होगा। अब जब उनको कोरोना हो चुका है तो वो सोशल मीडिया पर उनकी खिंचाई भी हो रही है। इसमें हमने